नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता। मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूं मोहाली और अम्बाला के एरिया में और आसपास के क्षेत्रों में। बहुत पीक विंटर सीज़न है आजकल यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में। एंड 29 दिसंबर आने वाला है। यह वह दिन है जिस दिन हम पीडियाट्रिक सर्जरी सेलिब्रेट करते हैं, पेट सर्जरी डे सेलिब्रेट करते हैं पूरे इंडिया में। हमारा उद्देश्य रहता है इस दिन को सेलिब्रेट करने का कि हम आम जनता और मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए बाकी लोगों को जागरूक करें पीडियाट्रिक सर्जरी ब्रांच के बारे में। क्या पीडियाट्रिक सर्जन करते हैं, कौन सी सर्जरीज कवर करते हैं और इस ब्रांच में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, तो इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। पीडियाट्रिक सर्जरी ब्रांच के रूप में यूएस में इस सेंचुरी के अर्ली पार्ट में इसकी शुरुआत हुई। वहाँ पे इस ब्रांच के पायनियर्स थे कुछ लीजेंडरी लोग जैसे कि डेनिस ब्राउन और विलियम लेड। भारत में यह उसके 20 साल बाद तकरीबन मिड 19th सेंचुरी में पीडियाट्रिक सर्जरी को ब्रांच को अलग से मान्यता मिली। हमारे यहाँ पे कुछ जो महानतम लोग थे, महानतम डॉक्टर थे जिन्होंने इस ब्रांच को शुरू किया, उसमें सबसे पहला प्रथम नाम आता है उमेश चंद चक्रवर्ती, डॉक्टर उमेश चंद चक्रवर्ती जी का, जिन्होंने पहला पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट शुरू किया कोलकाता में। पीडियाट्रिक सर्जरी की ज़रूरत इसलिए महसूस होने लगी, पहले ये ब्रांच अडल्ट सर्जरी, जनरल सर्जरी का हिस्सा हुआ करती थी और कुछ जनरल सर्जन जिनका स्पेसिफिकली बच्चों की सर्जरी में इंटरेस्ट था तो वो पीडियाट्रिक सर्जरी परफॉर्म किया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ यह रियलाइज़ किया गया, इसकी नीड महसूस हुई कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ बड़ों का छोटा रूप नहीं है। ख़ास करके अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें और पीडियाट्रिक सर्जरी की बात करें, बच्चों की कुछ बीमारियां हैं जो कि स्पेसिफिकली जो बहुत स्पेसिफिक हैं, जो सिर्फ उसी एज ग्रुप में होती हैं। ख़ास करके जो बर्थ डिफेक्ट्स जैसे कि जो जन्म से बीमारियां होती हैं, जैसे कि खाने की नली का ठीक से ना बने होना, आंत का ठीक से ना बने होना, बच्चे के पोटी का रास्ता ना होना। तो ये सब बीमारियां किसी टाइम पे एडल्ट सर्जन इन पे ऑपरेट करते थे और रिजल्ट्स बहुत ही बुरे थे लेट 18th सेंचुरी में और टिल अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। धीरे धीरे ये रियलाइज़ किया गया कि भी इन बच्चों के लिए एक अलग से ब्रांच चाहिए ताकि जो इससे सर्जरी के रिजल्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इनको इम्प्रूव किया जा सके और कुछ सर्जन्स को ट्रेन किया जाए जो कि स्पेसिफिकली बच्चों पे ही ऑपरेट करें और उसमें अपनी माहिरता प्राप्त करें और ताकि बच्चों की सर्जरी के रिजल्ट्स बेहतर होने शुरू हों। तो जब ये ब्रांच की शुरुआत हुई तो उसके बाद बहुत सारी प्रोग्रेस हुई धीरे धीरे, इंक्लूडिंग जो बच्चों को बेहोशी दी जाती है उस ब्रांच का भी पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया का साथ साथ में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ और टेक्निक्स हुई डेवलप जिससे बच्चों की सर्जरी सेफली परफॉर्म करी जा सकती थी। और धीरे धीरे ये बीमारियां जिनकी सर्जरी का रिज़ल्ट पहले बहुत बुरा था और वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हुआ कि अब ये स्थिति है कि बहुत सारी बीमारियां जिनका पहले ऑलमोस्ट 100% मोर्टेलिटी होती थी, अब उनमें हम 90% से ज़्यादा तक उन बच्चों को बचा पाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स भी इंट्रोड्यूस हुई, स्पेशली 19th सेंचुरी के अंत में और इस सदी की शुरुआत में, जिनमें कि स्पेसिफिकली मैं मेंशन करना चाहूँगा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, यानी कि दूरबीन से जो ऑपरेशन किया जाता है तो वो बच्चों में होना शुरू हुआ। और अब स्थिति ये है कि इंडिया के मोस्टली अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जहाँ जहाँ पे पीडियाट्रिक सर्जन है, सब जगह ये लेप्रोस्कोपी से बच्चों की बहुत सारी सर्जरियाँ करी जा रही हैं। और अब लेटेस्ट तो ये है कि इवन के रोबोटिक सर्जरी जो कि सबसे पहले बड़ों में इंट्रोड्यूस हुई, अब वो बच्चों में धीरे धीरे करके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में बच्चों में रोबोटिक सर्जरी भी करी जा रही है।
मेरा इस वीडियो से यही संदेश देने की मंशा है कि अगर किसी बच्चे को भगवान ना करे कि कोई सर्जरी की नीड है, तो अब बिल्कुल भी पेरेंट्स को और किसी को भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके बच्चे के लिए जिसको सर्जरी चाहिए, अलग से पीडियाट्रिक सर्जन्स हैं जो कि सिर्फ बच्चों में सर्जरी करने के लिए ट्रेन हुए हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स ऑल ओवर इंडिया दे रहे हैं। थैंक यू।